हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपका निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, आपका जो क्लास 9th का सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, तो न्यू सिलेबस के पैटर्न पे ही आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जो नया सिलेबस है सारा वो यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। वो पुराने सिलेबस में अब आपको कुछ इतना मतलब तो है नहीं, तो दोनों जो चीज़ें हैं ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट कुछ चीज़ें इसमें ऐड हुआ है। न्यू सिलेबस की अगर बात करें, न्यू एनसीईआरटी की बात करें, तो कुछ चीज़ें इसमें ऐड किया है, बाकी चीज़ें सेम था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आता है वो बात करते हैं हम लोग कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। ठीक है, अगर इसको बात करा जाए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ठीक है, कि मान लेते हैं कि जैसे आपके पास दो, जो आपने पढ़ा होगा लाइन, कि एक लाइन ऐसे था, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं संख्या रेखा, और ऐसे अगर एक और लाइन यहाँ पे वर्टिकली खींच दिया जाए, ऐसे ऊपर से ऐसे खींच दिया जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं, ये है एक्स अक्ष, इंग्लिश में कहते हैं एक्स एक्सिस, ये है वाई अक्ष, ठीक है, ये वाई अक्ष है, जो कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये चीज में सारा चीज का खेला चल रहा है। यहां पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका 4 क्वाड्रेंट है, मतलब चतुर्थांश बात करा जाए तो 1 2 3 4, टोटल 4 यहाँ पे क्वाड्रेंट्स, हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश है। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट और हिंदी में इसको चतुर्थांश कहते हैं। अच्छा, चीजें यहाँ पे बोला जाए तो ये पूरा जो यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पे जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस पे लाई कर रहा है उसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। हिंदी में अगर बात करा जाए तो कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में इसको बात करा जाए तो कहते हैं कार्तीय तल, और इंग्लिश में बात करा जाए तो कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, सुन रहा है। और ये जो 1 2 3 4 जो 4 भागों में बटा है इसको कहते हैं क्वाड्रेंट, ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, या तो हिंदी में बोला जाए तो चतुर्थांश। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट या पहला चतुर्थांश, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे इसका नामकरण है। जहां पे दोनों मिलता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जहां पे मिलता है इसको कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, या तो हिंदी में बोला जाए तो मूल बिंदु। तो ये चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, क्या चीजें यहाँ पे नामकरण आता है। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां भी ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये जहां चीजें लाई कर रहा है इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, या फिर इसको सिंपल से एक्स वाई प्लेन का हम लोग नामकरण करते हैं। सिंपली इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन से भी नामकरण करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है। ठीक है, चलिए कुछ चीजें बात समझिए। ऐसा होता है कि संख्या रेखा जो आपके पास यहाँ पे है, ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, अच्छा, ये x ये y, तो ये क्या कहलाएगा, ये x होता है और ये क्या होता है y। ठीक है, और यहाँ पे जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु को हम लोग लिखते हैं o से, मतलब 0 मान लो, o मान लो, ओरिजिन होता है, इसलिए ओरिजिन को o से लिखते हैं। अच्छा, o के राइट साइड में जो सारे नंबर्स आते हैं वो पॉजिटिव में आते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 और ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर में y की तरफ क्या आएगा, प्लस में 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा, ध्यान ये भी रखना है कि जो गैप दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, ये सेम रखना है, ये नहीं कि अलग अलग कर देना डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम रहेगा। ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी सारे जो डिस्टेंस हैं वो सब में सेम रहने वाला। ठीक है, चलिए इधर क्या हो जाएगा, अब क्योंकि x के इधर हम लोग पॉजिटिव लिए हैं x की ओर, तो इधर जो x डैश की ओर आता है वो निगेटिव में आता है। क्या आता है, तो -1 -2 -3, ऐसे। नीचे क्या आता है, तो नीचे भी आता है -1 -2 -3 -4, ऐसे करके आता है चीजें। तो ये चीजें आपको आने का तरीका, लिखने का तरीका है। ठीक है, क्या बोला गया कि जो यहाँ पे दिख रहा है y अक्ष, इसके दाएं तरफ क्या है, तो पॉजिटिव में है x,
y अक्ष के बाएं तरफ निगेटिव में है x, फिर x अक्ष के ऊपर पॉजिटिव में है y, x अक्ष के नीचे निगेटिव में है y। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, यहां तक चीजें आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात। अब ध्यान सुनिएगा, अगर यहाँ पे अगर हम किसी पॉइंट के बारे में बोलना चाहें, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी कोऑर्डिनेट मतलब किसी बिंदु को लिखना है यहाँ पे तो हमेशा ऐसे लिखते हैं x, y। जब ये है क्या तो x वाला जो मान है वो पहले लिखाता है, y वाला को बाद में लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, आप x वाले का नामकरण कहा जाता है इंग्लिश में एब्सिसा, एब्सिसा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं भुज, और इसको y को कहते हैं हम लोग ऑर्डिनेट, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कोटि, ठीक है, इसको कहते हैं एब्सिसा, इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं एब्सिसा या भुज हिंदी में, या तो फिर इसको कहते हैं ऑर्डिनेट या फिर कोटि, ठीक है। तो लिखने का तरीका यही है, पहले x वाला लिखाएगा फिर y। अब ध्यान सुनो, ये वाले पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर ऐसे दिखता है यहाँ पे, तो यहाँ पे x वाला कितना है, x की ओर कितना है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, y की ओर कितना, देखो ये कितना ऊपर गया y की ओर 1, तो इसको पॉइंट पे लिखेंगे 2,1, ठीक है, एक चीज समझ में आ रहा। चल इसी पॉइंट में लिखना चाहें कि चलो एक पॉइंट इधर का लिखते हैं, यहां पे एक पॉइंट लिखते हैं। अब ध्यान सुनना आप कि अगर इसमें देखा जाए तो इसमें इस पॉइंट में x कितना है, x की ओर कितना चला है -3, और y की ओर कितना चला है तो 2, तो इसका पॉइंट क्या हो गया -3,2, ठीक है। चलो एक और पॉइंट लिखना चाहते हैं कि यहाँ पे, अब ध्यान सुनिएगा, इस पॉइंट में इधर कितना चला है -2, ये y की ओर कितना चला है -2, देखो x की ओर -2 चला, y की ओर -2 चला, इसलिए इस पॉइंट का नामकरण हो गया -2, -2। चलो इसको नामकरण करते हैं, ये a है, ये b है, ये c, ठीक है। एक और पॉइंट लेते हैं एक और पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे पॉइंट ले लिए हम इधर पे। अब इसमें देखें तो इधर देखा जाए तो ये तो मार्क कर लो आप पहले तो। अब देखो कि x की ओर कितना चला है 3, तो यहाँ पे x की ओर 3 हो जाएगा, y की ओर कितना चला है -4, तो यहाँ हो जाएगा ये -4। तो ये पॉइंट का लिखने का तरीका है कि आप कैसे पॉइंट को लिखते हो, ठीक है। क्या बताएं कि x, y टाइप पे हमेशा लिखाएगा, तो देखो कि x की ओर कितना चला है वो पहले लिखेंगे, फिर y की ओर कितना चला है वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब एक चीज गौर से अगर देखे होगे कि यहाँ पे आपको चीजें समझ में आई होंगी कि जो फर्स्ट पॉइंट है, पहला जो चतुर्थांश जो आपका है, यहाँ पे पॉइंट जो आ रहा है वो हमेशा प्लस प्लस टाइप का आ रहा है। देखो यहाँ पे x भी प्लस है, y भी प्लस है। इसमें अगर बात करा जाए तो x वाला माइनस आ रहा है, y वाला प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे हमेशा जो पॉइंट होगा वो माइनस प्लस टाइप पे होगा। इसमें अगर देखा जाए तो दोनों का माइनस में आएगा क्योंकि माइनस माइनस वाला ही है। इसमें अगर बात करा जाए तो x वाला प्लस में आएगा, y वाला माइनस में आएगा, तो ये प्लस माइनस टाइप का पॉइंट आएगा, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे हो रहा है, ये चीजें यहाँ पे हो रहा है, तो ये आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप एक से बात ध्यान से सुनिएगा, एक चीज कहा जाए कि ये जो पॉइंट यहाँ पे A है, ये जो पॉइंट A है, ठीक है, वो x अक्ष से कितना दूर है, x अक्ष से ये जो x अक्ष है यहाँ पे है उससे कितना दूर है, तो 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट दूर है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी x अक्ष से पूछा जाए कि कोई पॉइंट कितना दूर है वो हमेशा y वाला वैल्यू देता है, और अगर आपसे पूछा जाए कि y अक्ष से कितना दूर है तो यहाँ पे देखो 2 यूनिट, तो जो y अक्ष से दूरी की बात करा जाएगा तो वो होता है आपका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर हम ये चीज फिर से हम देखें, कोई एक पॉइंट लेके अगर फिर से हम आपको समझाना चाहें ऐसे करके कि मान लो आपके पास एक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ध्यान सुनिएगा, और एक पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे मान लो 3,4, ठीक है, 3,4। अब ध्यान सुनिएगा, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, एक सेकंड, हाँ ठीक, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है,
ठीक है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि x अक्ष से ये कितना कितना डिस्टेंस पे है। तो ध्यान सुनिएगा, यही ना डिस्टेंस आपका x अक्ष से है, ये जो जितना ऊपर गया है यही ना आपका x अक्ष से डिस्टेंस है। तो ये कितना दूर है 4। अगर x y अक्ष से बात करा जाए ये पॉइंट कितना दूर है, तो ये जो डिस्टेंस है यही ना आपका x अक्ष से डिस्टेंस है। तो हम यहां पूछे कि पॉइंट A है, A की दूरी x अक्ष से कितना है। देखो x अक्ष से कितना है 4, मतलब यहां पे क्या हो गया, जितना आपके पास 40 होगा y कोऑर्डिनेट होगा वही आपका x अक्ष से दूरी बताएगा। हाँ अब ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पे ले लें तो माइनस में मत लिख दीजिएगा। माइनस में लिखने का मतलब क्या हुआ कि दूरी कभी नेगेटिव तो होता ही नहीं है। ठीक है, चल अगर हमसे पूछे कि a की दूरी y अक्ष से कितना हो जाएगा, तो y अक्ष से 3 है तो यहां हो जाएगा 3 यूनिट, यहां हो जाएगा यूनिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्या होता है आपका भुज के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। चलो एक पॉइंट यहां अगर ले लें हम ऐसे, यहां पे ले लें कि ऐसा लेते हैं -4 -5 -4 नहीं -5 4। ठीक है, तो अगर आपसे यहां पूछा जाए कि एक पॉइंट बी है, बी की दूरी x अक्ष से कितना हो जाएगा, x अक्ष से कितना हो जाएगा, देखो x अक्ष से कितना हो जाएगा, तो ये जो आपका डिस्टेंस आया यही ना दूरी है, तो ये कितना है 4, लेकिन यहां पे हो जाएगा 4 यूनिट। चलो 4 नहीं, यहां पे 5 ही मान लेते हैं। चलो तो ये हो जाएगा कितना 5 यूनिट। ठीक है, और अगर पूछा जाए बताओ x से कितना, यहाँ पे कितना दूरी है, तो 5, और y से कितना है, तो ये तो दूरी 5 ही है ना, वो भले माइनस की ओर दिखा रहा है। ये माइनस का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान सुनिएगा फिर से क्या है कि प्लस का मतलब हुआ कि ये जा किधर रहा है दाएं तरफ, माइनस का मतलब हुआ ये जा किधर रहा है बाएं तरफ, बस यही मतलब हुआ इसका। ये प्लस माइनस और कुछ नहीं बता रहा, प्लस माइनस बता रहा डायरेक्शन कि अगर प्लस है मतलब दाएं तरफ जा रहा, माइनस है मतलब बाएं तरफ आ रहा। दूरी कभी नेगेटिव तो नहीं होगा, है कि नहीं। तो यहां से पूछा जाए कि b की दूरी y अक्ष से कितना है, ठीक है, b की दूरी y अक्ष से कितना है, तो ये भी कितना है 5 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए तो यहां तक चीजें सब आपको समझ में आ गई होंगी, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलिए एक सवाल यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कि आपके पास प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ये मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इधर -1 -2 -3 है, 1 2 3, इधर -1 -2 -3 है। ध्यान सुनिएगा क्या कहना चाह रहे हैं ये कि जब भी आप इसको बनाएं आप स्केल का यूज करें। स्केल का यूज करने हुए तो ये जो डिस्टेंस आपका है वो बिगड़ेगा नहीं, आपका बराबर में ही ले पाओगे। ठीक है, और ग्राफ पेपर का यूज करोगे तो और अच्छी चीजें हो जाएगी। सपोज करो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट को मार्क करते हैं, आपको बताना है यहाँ पे कि ये कौन सा पॉइंट। ठीक है, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, ठीक है, कुछ ये भी ले लेते हैं, और इधर से भी लेते हैं एक, ठीक है। चलो नापन करते हैं कि ये एक पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब आपसे पूछा जाए बताओ ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का मान कितना होगा। तो ध्यान से सुनिए कि ये एक्स की ओर कितना गया है 2 यूनिट, तो यहां पे लिखेंगे 2। ये वाई की ओर कितना गया है 3 यूनिट, तो इसको लिखेंगे 3। तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,3। ठीक है, चलो बी की बात करा जाएगा तो बी को गौर से अगर देखें आप तो ये x की ओर कितना गया है -है।
अब -3 ये लिखने का मतलब क्या हुआ? -3 का मतलब बता रहा है कि ये बाईं ओर गया, प्लस का मतलब क्या हुआ? ये दाईं ओर गया। तो प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि किधर जा रहा है। ठीक है, चलिए इसमें y कितना है? तो 2, इसका हो जाएगा -3,2। ठीक है, चल अगर c को लिखना चाहते हैं तो c में x की ओर कितना गया? -3, y की ओर कितना गया? तो -1। अगर d को लिखना चाहते हैं तो x की ओर कितना गया? 4, y की ओर कितना गया? -2। तो ये इसका लिखने का तरीका हो गया, और यही चीजें आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। ठीक है, कि आपको कोऑर्डिनेट में बताना है कि पॉइंट कौन सा है, कैसे पॉइंट आप निकाल रहे हो। कोई दिक्कत नहीं होगा ना। सुनिए एक चीज और, यहाँ पे एक चीज और ये चीज है कि अगेन पूछा जाए कि ये जो डी पॉइंट है वो x एक्स से कितना दूर है, तो ये वाला x अक्ष था, ये इसका दूरी है, दूरी कितना था? तो y वाला की पॉइंट क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, अगर x अक्ष से दूरी बात करा जाए, x अक्ष से दूरी, ठीक है, तो यहाँ पे मॉड y लिख लीजिएगा, क्योंकि ये x, y टाइप का पॉइंट है। अगर x, y टाइप का पॉइंट है तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा? मॉड y। मॉड मतलब क्या? देखो मॉड ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है, मॉड का मतलब होता है कि अगर निगेटिव भी डालो तो ये पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव डालोगे तब भी ये पॉजिटिव ही देगा, इसीलिए इसको लिखते हैं मॉड y टाइप का। ये मॉड कहलाता है। -3 अगर आप इसके अंदर निगेटिव भी डालो तो चीजें पॉजिटिव ही देती है। अगर आप ये चीज लिखना चाहते हो कि -4 और ऐसे मॉड लगा हुआ है, तो -4 का मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव 4। ठीक है, कि एक मॉड एक ऐसा चीज है जो आप अगर उसमें निगेटिव नंबर भी डालोगे तो पॉजिटिव ही मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब अगर पूछा जाए y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी ये होता है मॉड x। ठीक है, क्योंकि यहां से अगर देखो निगेटिव भी ले सकते हैं तो ये मॉड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे यूनिट भी लिख लेना है, ये नहीं कि यूनिट छोड़ देना है। अगर सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में, किलोमीटर में है तो किलोमीटर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा चीजें। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक दो आपके एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन कर लेते हैं। सर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इधर भी है -1 -2 -3 -4 -5। अब ध्यान से पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, और ऐसे करके पास हुआ है और गया कहाँ तक है? ये गया है यहाँ तक। अगला पॉइंट कह रहा है कि गया है यहाँ से पास होते हुए यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ से एक पॉइंट गया यहाँ पे, और ये आगे चला गया, कहाँ तक गया? यहाँ तक गया। एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, और एक पॉइंट आपका यहाँ पे। अब नामकरण जो किया वो सुनो आप। ये है B, ये है D, ये है H, ये है E, ये है M, ये है G, ये है C। अब कह सबका यहाँ पे बताना है कोऑर्डिनेट। ठीक है, सबका कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे बताना है। अब ध्यान सुनिएगा एक चीज, अच्छा एक चीज और सुनिए जो बताना थोड़ा सा रह गया था
कि अगर x अक्ष पर आपका कोई पॉइंट है, ठीक है, तो हमने क्या बताया कि x अक्ष पे तो मतलब कोई भी पॉइंट को लिखना हो तो x, y पे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर x अक्ष पे कोई पॉइंट अगर मान लो ये है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें x तो 3 है, चलो ठीक है, x तो 3 है, y कितना है, देखो y की ओर ना ये ऊपर गया है ना नीचे गया है, तो y की ओर गया ही नहीं है, तो इसलिए कितना हो जाएगा 0। तो जब x अक्ष पे पॉइंट कोई हो तो उसका हमेशा 3, 0, 4, 0 मतलब x, 0 हमेशा होगा। और यही चीज अगर y पॉइंट पे लाई कर रहा है, अगर y अक्ष पे लाई कर रहा है, तो दोनों ध्यान से आप क्या हुआ इसमें, अगर ये पॉइंट लिखना चाहते हैं तो इस बार y तो 5 है, x कितना है, तो x यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि ना दाएं तरफ गया ना बाएं तरफ गया, तो x यहाँ पे 0 है। तो y अक्ष पर हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x अक्ष पर हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। जैसे अब नामकरण स्टार्ट करते हैं, जैसे ये आपका m पॉइंट था, m पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ देखो ध्यान से, यहाँ पे x -3 है और y कुछ है ही नहीं क्योंकि x अक्ष पर है, तो ये -3, 0 हो जाएगा। b की बात करेंगे हम, तो b में x कितना है -5, y कितना है 2, तो इसका हो जाएगा -5, 2, ठीक है। अगला देखते हैं d की बात करा जाए तो x कितना है, तो x यहाँ पे 6 है, अगर y की बात करा जाए तो यहाँ पे 2 है, हो जाएगा ये 6, ठीक है। चलो अगला है h यहाँ पे x कितना है -5, कितना है y, तो -3, तो हो जाएगा -5, 3। e की बात करा जाए तो x कितना है -3, y कितना है तो -5, तो ये -3, -5 हो गया। g की अगर बात करा जाए तो x कितना है 2, y कितना है -4, तो ये हो जाएगा 2, -4। c की बात करा जाए तो x कितना है 5, y कितना है -5, तो यहाँ हो जाएगा -5। तो ये तरीका रहा आपको पॉइंट को लिखने का, ठीक है, ये तरीका रहा आपका पॉइंट को लिखने का, ठीक है। तो चलिए ये सवाल खत्म। अब जो आपको नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ना है वो यहाँ पे समझते हैं, और ये चीजें इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि 10th में भी ये चीज है, ठीक है। क्या चीज वो चीजें, तो उसको कहते हैं दूरी सूत्र, उसको कहते हैं दूरी सूत्र, जिसको लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। क्या है, ध्यान सुनिए कि मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे A है, एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे B है। A का कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका बताए थे, क्या होता है, तो x1, y1 हो जाएगा। देखो क्या बताए थे पॉइंट को लिखने का कि x, y होता है। अब क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट है, इसका नामकरण किए x1, y1 और इसका नामकरण किए x2, y2, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किया हमने, अरे कुछ नहीं, ये x, y था ना लिखने का तरीका, तो अब हमारे पास दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट कैसे लिखेंगे, इसका नामकरण किए x1, y1, इसका नामकरण किए x2, y2। अब आपसे पूछे कि दो पॉइंट के बीच का दूरी कितना है, ठीक है, तो दो पॉइंट के बीच का दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है कि अगर AB का दूरी निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओ रूट अंडर, फॉर्मूला को याद रखिएगा, रूट अंडर क्या करना होता है, तो x2 में से x1 घटाओ, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर प्लस सेम y2 में से y1 घटाओ और फिर इसका स्क्वायर, बस यही चीज आप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यही है दूरी सूत्र, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको अगर याद हो जाए, ये जो फॉर्मूला है याद हो जाए, तो क्लास 10 में भी एक सवाल आपका पक्का रखा होगा, ठीक है। तो बस याद रखना है, करना क्या था इसमें, x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर। चलो इसको क्वेश्चन में समझते हैं कि मान लो एक पॉइंट आपके पास A दिया हुआ है 4, 3, ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है B 5, 4 और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ AB का दूरी कितना है, तो क्या बताएं फॉर्मूला, AB का दूरी निकालना है तो फॉर्मूला क्या बताएं कि x2, जो x2 में से x1 घटा मतलब 5 x2 है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो गौर सुनो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो x1 कितना 4, y1 कितना 3, x2 कितना 5, y2 कितना 4। चलो फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, 5 में से 4 घटेगा, इसका स्क्वायर प्लस सुनिए y2 में से y1 घटेगा मतलब 4 में से 3 घटेगा, इसका स्क्वायर,
ठीक है, और कितना आ जाएगा यहाँ से 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 घटेगा 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, अगर 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आने वाला है, प्लस फिर से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और ये आ जाएगा आपका √2। ठीक है, और √2 क्योंकि दूरी है तो दूरी को हमेशा यूनिट देंगे। ठीक है, तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच AB के बीच की दूरी यहाँ पे कितना है √2 यूनिट। ठीक है, √2 यूनिट, समझे चीजों को। चलो और क्वेश्चन करते हैं इस पे, और इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लेते हैं आप एक पॉइंट लेते हैं, अच्छा दूरी से तो लिखते हैं ताकि आपको याद रहे कि अगर एक पॉइंट यहाँ पे x1, y1 है, एक पॉइंट यहाँ पे x2, y2 है। ठीक है, तो AB का जो डिस्टेंस होता है वो आपका होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए पॉइंट है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे ये पॉइंट है 5, 7। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे है P, ये आपके पास है मान लो -3, 2, ऐसा एक पॉइंट है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ दूरी कितना है। तो सबसे पहले देखते हैं x1 y1 को पहचानो कि यहाँ पे x1 कितना 5, y1 कितना 7, यहाँ पे x1 कितना तो -3, y1 कितना तो 2, पता नहीं है। अब लिखो दूरी सूत्र। ठीक है, फॉर्मूला क्या, तो x2 माइनस x1, x2 यहाँ पे कितना है -3, माइनस x1 कितना है 5, तो ये आ जाएगा प्लस y1 कितना तो 2, सॉरी ये बात एक सेकंड क्या लिखते हैं ये तो 2 होगा ना, सॉरी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो -3 -5 हो जाता है -8 और इसका स्क्वायर प्लस 2 में से 7 किया तो -5 इसका फिर स्क्वायर बराबर -8 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 64, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस में आएगा तो 64 और यहाँ पे हो गया 25। कितना आ गया, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 60 20 80 और 9 89, तो ये √89 यूनिट्स इसका दूरी आ गया। ठीक है, ये चीज आपका समझो। एक चीज और समझो कि एक पॉइंट को मान लो ये रहा कि ये 0,0 है, और दूसरा पॉइंट अगर मान लो ऐसा कुछ है कि x, y है। ठीक है, ये क्या है 0,0 ओरिजिन, जो मूल बिंदु था। ठीक है, जो मूल बिंदु था जब लोग ऐसे कट किए थे तो ये x एक्स था, ये y एक्स था, तो जहां पे ये कट किया था जिसको हम लोग O से दिखाए थे, ये इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। अब सोचो कि इसका डिस्टेंस हम निकालें, ऐसे AB डिस्टेंस निकालें तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा यहां से रूट अंडर ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, देखो कहना ये चाह रहे हैं हम कि अगर एक बिंदु आपका मूल बिंदु हो जाए ना तो उस केस में सिर्फ इन दोनों का स्क्वायर करो और फिर रूट ले लो। क्या बोले कि अगर एक बिंदु यहाँ पे मूल बिंदु है तो इन दोनों का बस स्क्वायर करो फिर ऐड करो और फिर रूट ले लो, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि मान लो एक पॉइंट आपका मूल बिंदु है 0,0 ओरिजिन है, एक पॉइंट आपका है यहाँ पे 4,5। ठीक है, तो अगर ए बी निकालना तो उस केस में क्या रहा होगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, बस यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ही हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 को जोड़ो ये हो जाएगा 41, यानी रूट अंदर 41 यूनिट्स। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके चीजों को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा आपको ये वीडियो, तो लाइक कर दीजिएगा और आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।